हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3:2। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2:3। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गहरा नीला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 173, जिसमें हमने भारतीय संविधान से जुड़े विषय भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कवर किया है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन गण मन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1911 कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 65 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आनंद मठ। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गीत से। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिरण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित कितने सिंह स्तंभ से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय संवत् के रूप में किस संवत् को मान्यता प्रदान की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी शक संवत् को। हमारा अगला प्रश्न है, शक संवत् पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? सही उत्तर है ऑप्शन है चैत्र। हमारा अगला प्रश्न है, शक संवत् पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी फागुन। भारत का राष्ट्रीय पशु है? सही उत्तर है ऑप्शन सी बाघ। हमारा अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए मयूर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं? सही उत्तर ऑप्शन है मुरैना।